हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक कैंपस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास 9th का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्लास 9th में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितना चैप्टर पढ़ना है, ये हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास छोटा सा ही है, ज़्यादा मैं बड़ा नहीं रखूँगा। आज मैं बस थोड़ा सा बताऊँगा, इसके आगे से जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ से आप लोग की कंटेंट अच्छा तरीके से फॉलो होगा। ठीक है, देखिए जो आपका क्लास 9th का फिजिक्स पार्ट है, सभी को मैंने बताया था क्लास एक केमिस्ट्री क्लास में कि कैसे साइंस को बांटा गया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। ये मैंने बताया था, वही मैंने बताया था थोड़ा सा फिजिक्स के भी बारे में बताया था कि फिजिक्स क्या होता है, कैसे होता है, किस फिनो के बारे में, फिनोमिनन के बारे में पढ़ाना होता है। ठीक है, नेचुरल फिनो के बारे में, और साथ साथ फोर्स, मोशन में मैंने बताया था, ग्रेविटेशन, ये जितने चैप्टर, ये सारे चैप्टर मैंने बताया था कि जो कि फिजिक्स के अंदर आता है। तो अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखें क्लास 9th की ही इंट्रोडक्शन क्लास जो कि केमिस्ट्री के लिए है, तो आप लोग जरूर से देखें, वो आप लोग को फिजिक्स में भी काम देगा। ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा उसके आगे का लेकर बताया हुआ है, उतना तो मैंने उसमें डिवाइड किया ही था कि कैसे कंटेंट को हम लोग बांटते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। अब बांटने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो कंटेंट है उसमें 5 चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर जो है ये है फिजिक्स के। ठीक है ना, फिजिक्स के हैं। तो इसमें पहला है मोशन। हम सबसे पहले हम लोग मोशन ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हमने जो इस पे मोशन पढ़ा होगा, इसका कुछ लॉ हम लोग देखेंगे, साथ साथ फोर्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है धरती के ऊपर, जो चुंबकीय शक्ति होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। इसके अंदर हम लोग कुछ इसका फार्मूला भी देखेंगे, कैलकुलेशन तो सब में ही है, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन में देखेंगे इसमें। और चौथा जो है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इसमें हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, इसका कुछ फार्मूला है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट हम लोग साउंड के बारे में देखेंगे। तो ये टोटल 5 चैप्टर है जो कि आप लोग को फिजिक्स में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग मोशन पढ़ेंगे इसमें। आइए देख लेते हैं मोशन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मोशन का इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया है। तो मोशन जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेट्स का। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, केमिस्ट्री में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, वैसे तो होता है 5, लेकिन मोस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी 3 होता है। उसी तरह हम लोग फिजिक्स में स्टेट्स पढ़ेंगे, यानी स्टेट्स जो होता है फिजिक्स में 2 स्टेट होता है, एक रेस्ट, कोई भी पार्टिकल्स या मैटर इन रेस्ट पोजिशन में होता है, या दूसरा क्या होता है, इन मोशन होता है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, रेस्ट पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे। अभी मोशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ देख लेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ ज़रूरी होती है, कोई भी हम लोग जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ जो आपका बेस बनाता है वो ये चीज़ें बनाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गया, यूनिट्स हो गया, इसी में मैं थोड़ा सा यूनिट्स भी हम लोग पढ़ लेंगे, यूनिट क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, इसमें भी हम लोग 2 भाग में बांट देंगे, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का यूज करके हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटीज़ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग यही देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, साथ साथ इसका जो फार्मूला है, फार्मूला हम लोग देखेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला देखेंगे, स्पीड का फार्मूला देखेंगे, कुछ कैलकुलेशन इस पर हम लोग करेंगे, कुछ हम लोग जो रियल लाइफ जो होता है एग्जाम्पल उसको भी देखेंगे हम लोग। साथ साथ एवरेज निकालेंगे हम लोग स्पीड का, और एवरेज वेलोसिटी का भी हम लोग निकाल कर देखने वाले हैं इसमें। और जो छठवां जो हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे तो उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोशन हम लोग यहाँ पर पढ़ ही चुके रहेंगे, यहाँ पे पढ़ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, इसमें अंतर क्या है। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का अंतर हम लोग देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तब जाकर हम लोग को समझ में आएगा कि अच्छा एक्सेलरेशन ये होता है, वेलोसिटी ये होता है। उसके बाद जो 8वां है उसमें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में 2 भाग में बांट दिया जाएगा। उसको यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इसमें हम लोग 3 इक्वेशन देखेंगे जो मोशन का होता है। साथ ही साथ इसी के आगे
हम लोग इस जो इक्वेशन है इस पे ग्रेविटी का क्या असर होता है, ग्रेविटी का, ड्यू टू द ग्रेविटी तो जिसका जो मोशन का जो इक्वेशन है कैसे चेंज होता है वो भी हम लोग इसी में देख लेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सर्कुलर मोशन के बाद जो आखिरी पॉइंट आपका बच जाएगा वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये ज़रूरी है, इससे आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे, कैसे वो यूनिफॉर्म है, कैसे नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे वो स्ट्रेट जा रहा है, कैसे वो मूव कर रहा है, कैसे उसका जो यूनिफॉर्म जो जा रहा है सीधा जा रहा है, कैसे वो ऐसे ऐसे हिलता हुआ जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका आखिरी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से कर लेंगे, उसका जो एग्जाम्पलर का कुछ क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आएगा वो करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ हम लोग बहुत क्वेश्चन ऐसा कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे कि हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपकी जैसा आप डिमांड होगा वैसा ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, और धीरे धीरे उसको सॉल्व कर देंगे। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन उसी के साथ साथ ही कर लिया जाएगा, ताकि आप लोग का इसी के साथ साथ क्लास 9th में ही 9 ऐसे आप लोग पढ़ पाएंगे, ताकि अगर 11 में CHS का एंट्रेंस एग्जाम देना हो तो आप लोग को कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत ना हो, सीधा यहीं से नोट से आप लोग पढ़ें, सीधा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग का था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास हो गया। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 1 फिजिक्स के, उसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ रेस्ट, व्हाट इज़ मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, और इन सब का एग्जाम्पल देखेंगे। अगर समय मिलेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी देख लेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग को हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोग देख पाएँ। तो जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग का जो ये ट्रेन है, एक तरीके से ट्रेन समझिए, वो चलना शुरू हो गया है। अब चलना शुरू हो गया, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ लेगा। बीच में अगर चढ़ना चाहें तो आप लोग को दिक्कत होगी। चढ़ सकते हैं, बहुत लोग तो रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग अभी से ही साथ साथ चलना शुरू करेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।